90% स्टूडेंट संस्कृत को रटने की कोशिश करते हैं, समझते नहीं है और फिर बोलते हैं क्वेश्चन नहीं बनता है। और सच बात तो ये है कि संस्कृत रटने का नहीं, समझने का सब्जेक्ट है। तो अगर आप भी संस्कृत को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके बेस क्लियर करना है और बेसिक के लिए आपका सीक्वेंस ये होना चाहिए। सबसे पहले आपको संस्कृत वर्ण परिचय, देन संज्ञा प्रकरण, देन धातु रूप, देन शब्द रूप। ये 4 चैप्टर को आपको सबसे पहले पढ़ना है। ये क्या है बच्चों, आपका बेस है, यही से सब स्टार्ट होता है। उसके बाद होता है एक्चुअल गेम स्टार्ट और एक्चुअल गेम में भी आपका सीक्वेंस ये होना चाहिए। सबसे पहले आपको वाच्य, देन उसके बाद कारक प्रकरण, देन उसके बाद संधि प्रकरण, देन उसके बाद समास प्रकरण पढ़ना है। देन आफ्टर दैट आप उपसर्ग, प्रत्यय और विशेषण विशेषण को पढ़िए। अगर आप इस तरह से सीक्वेंस को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे तो आपका संस्कृत अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद कई सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो बच्चे बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। और कई सारे स्टूडेंट एक गलती ये भी करते हैं, वो किसी न किसी टॉपिक को छोड़ देते हैं। और आपको बता दूं, जितने मैंने आपको ऊपर चैप्टर्स बताए हैं तो सारे चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आप एक भी चीज स्किप करोगे तो डेफिनेटली आगे जाके अटकोगे। तो आपको एक भी चीज को नहीं छोड़ना है, सारे चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। कई सारे स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं कि सर आप संस्कृत में इंपॉर्टेंट बता दीजिए। तो बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जैसा कुछ होता नहीं है। आपको सारी चीजें, सारे टॉपिक पढ़ना है अगर आप संस्कृत के सारे क्वेश्चन बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से आप संस्कृत को तैयार करना है और आगे बढ़ना है। और इसी तरह से अगर आपको और गाइडेंस रिलेटेड वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है।